dear friends, we will discuss about large numbers. In this chapter, we discuss about numeration systems and Roman numbers. There are two types of numeration systems, international system of numeration and Indian system of numeration. International system numeration में ओके ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है. इसमें वंस पीरियड में हमारा 1 10 100 आएगा और थाउजेंड्स पीरियड में ये एक पीरियड होगा. ओके इसमें 1000 10,000 100 थाउजेंड्स आएगा और 1 मिलियन में ये मिलियन पीरियड होगा. ये 1 पीरियड होगा. ओके इसमें 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन आएगा. एक बिलियन का अलग पीरियड होगा. ये सब पीरियड वाइज इसे पीरियड कहते हैं. ओके और ये प्लेसेस हैं. ओके ये प्लेसेस होगा. ओके अंडरस्टैंड. तो जैसे मैंने शो कराया है ये यूनिट है. ओके ये फर्स्ट यूनिट है. ये 1. ओके ये फर्स्ट प्लेस पे होगा और ये 10 टू पावर 1 में अगर 10 की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है. ओके ऑलवेज अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है. ओके ये हम जानते हैं. तो इसकी वैल्यू 1 होगी. यहां पर 1 होगी. ओके और 10 टू पावर 1 ओके इसकी वैल्यू 10 होगी. ओके अगर 2 पावर है तो इसकी वैल्यू 100 होगी. या ऐसा कह लीजिए 10 इंटू 10. ओके एक इसकी पावर होगी एक इसकी. तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती है 10 स्क्वायर. ओके तो ये ऐसे होगा. थाउजेंड्स में 3 पावर होंगी और 10,000 में 4 पावर होगी और 100,000 में 5 पावर होंगी. तो ये सिमिलरली ऐसे ही होगा हमारा. ओके जैसे हमारा 100 बिलियन में 12 पावर होंगी और ये हमें 10 बिलियन में 11 होगी और ये बिलियन में 10 टू पावर 10 पावर होगी. ओके तो इस तरीके से हम देख लेंगे. ओके ये डिजिट है. जैसे 1 में 1 डिजिट होगी और 10 में 2 डिजिट, 3 में 100 में 3 डिजिट. ओके 1000 में 4 डिजिट, 5 डिजिट होगी 10,000 में, 6 डिजिट होगी 100,000 में. तो आप इस 6 2 8 1 2 7 एंड 4 ये हमारा एग्जांपल है. अभी से हम पढ़ेंगे कैसे. ओके ये मिलियन में 1 डिजिट है. ओके और थाउजेंड्स में 3 डिजिट आ गई. ओके ये 3 डिजिट थाउजेंड्स में है. ये TH में है. ओके और ये मिलियन में है और ये वंस पीरियड में है. ओके ये वंस पीरियड में है. ओके तो इसे पढ़ेंगे कैसे. 6,281,274. ओके क्लियर. इसे कैसे पढ़ेंगे. 6,281,274 74. ओके ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा हमारा. 6,281,274. ओके इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको. इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन we use ones
टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ओके, इस तरीके से ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। ओके, ये सिमिलरली पावर है 10 टू पावर, जैसे 10 टू पावर 0 है तो इसका 1 होगा। ओके, 10 टू पावर 1 है तो इसका 10 होगा। ओके, 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10। ओके, ये एक पावर इसके ऊपर एक इसके ऊपर तो मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऐड होती है तो 10 स्क्वायर। ओके, इसका मतलब 100। ओके, तो 100 के इक्वल है। तो ऐसे ही हम डिजिट का पता लगाएंगे, डिजिट जितनी पावर होगी उतनी हमारी डिजिट होगी। ओके, जैसे 10 खरब में हमारी कितनी डिजिट है, यहाँ पे 12 पावर है तो 12 डिजिट होगी हमारी, और खरब में 11 डिजिट होंगी। और जैसे ये हमारा लाख है, लाख में 5 होंगी और 10 लाख में 6 होंगी। ओके, ऐसे ही करोड़ में 7 होंगी, सिमिलरली वंस में 1 होगी और टेंस में ओके 2 डिजिट होंगी। तो ऐसे हम इसी तरीके से हम देख लेंगे और इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है, फॉर लार्ज नंबर्स द प्लेस वैल्यू चार्ट इज सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड। ओके, जैसे वंस का पीरियड हो गया, ये पीरियड होता है, ये पीरियड हो गया, वंस का पीरियड हो गया, और वंस के पीरियड में 100, 10 और 1 आएंगे। ओके, ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया, थाउजेंड्स के पीरियड में 10,000 और थाउजेंड्स आएगा। ये लाख का पीरियड हो गया। ओके, इसमें 10 लाख और लाख आएगा। ये करोड़ का पीरियड हो गया, इसमें 10 करोड़ और करोड़ आएगा। ओके, ये करोड़ में 4 पीरियड हो गए, जैसे 10 लाख में 3 पीरियड हो गए, थाउजेंड्स में 2 पीरियड्स होंगे। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं इसका। हमने जैसे पिछला एग्जांपल लिया था, हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिया था, इसमें हम इंडियन सिस्टम में ले लेते हैं, जैसे 6, ओके, 2, 8, 1, 2, 7 एंड 4। ओके, अब ये कैसे पढ़ा जाएगा, 62,81,274। ओके, इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 62 ओके लाख 81,000 274। $174। ओके, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये लाख पीरियड 10 लाख पीरियड में है इसलिए 62 हो गया। अगर लाख पीरियड में है तो 2 लाख होता, 3 लाख होता, 4 लाख होता। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और अगर करोड़ में होता, हमारा करोड़ पीरियड में होता तो करोड़ के हिसाब से लिखते हम। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, 100 thousands, इक्वल टू 1 लाख। ओके, ये 1 लाख हो गया, और 10 और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख इक्वल टू 100,000। ओके, 100,000 होगा, और 10 मिलियन इक्वल टू इक्वल टू 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़। ओके, 1
करोड़. ओके, एंड 100 मिलियन इक्वल टू 1000 लाख इक्वल टू 10 करोड़. ओके, ये 10 करोड़ होगा. और 1 बिलियन इक्वल टू ये 1000 मिलियन होगा, 1000 मिलियन होता है और इक्वल टू 100 करोड़ होगा. ओके, तो ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम से चेंज होगा इसमें. नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, जैसे गिवन है 4,53,169. ओके, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एज पर प्लेस वैल्यू. ओके, जैसे यूनिट प्लेस पर है तो 9 इंटू 1. ओके, ये 10 इंटू 10 हो गया. 6 इंटू 10 इक्वल टू 60. ओके, 1 इंटू 100 बिकॉज 100 प्लेस पर है. एंड 3 इंटू 1000. ओके, एंड 5 इंटू 10,000 एंड 4 इंटू 1 लाख. ओके, अब एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है? टू राइट ए नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट इट एज द सम ऑफ प्लेसेस वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स. ओके, जितनी भी ऑल डिजिट्स है इनकी वैल्यूज का सम. ओके, सम कितना आएगा इसका? 4,53,169. ओके, ये इसका आंसर हो गया. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई ये. ओके, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको. ओके, हम प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ते हैं. ये प्रेडिसेसर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं. जस्ट बिफोर द गिवन नंबर सो वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. ओके, ये फॉर्मूला है इसका. प्रेडिसेसर इक्वल टू नंबर्स माइनस 1. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर्स गिवन है, नंबर जैसे गिवन है 43,12,354. ओके, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? बस इसमें से 1 माइनस हो जाएगा. ओके, प्रेडिसेसर क्या होगा? इसमें से 1 माइनस हो जाएगा. जैसे 43,12,000. ओके, 354 माइनस 1. ओके, इक्वल टू 43,12,353 बचेगा ये. ओके, ये इसका प्रेडिसेसर होगा. ओके, नेक्स्ट सक्सेसर क्या होता है? जस्ट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स. ओके, सो वी एड 1 टू इट. सक्सेसर क्या होता है? अब जैसे सपोज हमारी ऊपर वाली वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू हमारी 43,12,354 है. 54. ओके, अब इसमें प्लस 1 बस एक ऐड कर देंगे, इसका सक्सेसर आ जाएगा. ओके, 43,12,355. ओके, बिकॉज 1 ऐड किया हमने तो इसका सक्सेसर हो जाएगा. Now comparing numbers, we have the mainly 3 special symbols. Okay, these are greater than, less than or equal to. Rules for comparison numbers, there are some specific rules हैं. Okay, numbers having different number of digits, for example is जैसे 38,000. ओके, 475 है. एंड 90,000. ओके, एंड 14 है. ओके, अब इसमें से हम बताना कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है. ओके, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है. तो हम इसमें डिजिट देखेंगे. ये 5 डिजिट है. ओके, ये 5 डिजिट है और ये 4 डिजिट है.
ओके, ये 4 डिजिट है, तो क्लियर है कि हमारा ये बड़ा होगा, 38,000 बड़ा होगा। ओके, नंबर ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स में जैसे गिवन है 25,286 है। ओके, एंड 25,245 है। ओके, एंड 25,270 है। ओके, और 25,210 है। ओके, तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो हम देखेंगे इसमें हमारी ये स्टार्टिंग वैल्यू सेम है। ओके, ये सेम है। ओके, 3 डिजिट आर सेम। नेक्स्ट डिजिट क्या होंगी? 8 होगी नेक्स्ट डिजिट, देन 4 होगी, देन 7 होगी। ओके, 7, देन 1 होगी। ओके, फिर इसे हम इसे लिख लेंगे 8, 7, 4 एंड 1। 8 is greater than 7, 7 is greater than 4, 4 is greater than 1। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, तो हमारा ये 25,286 ओके, ये ग्रेटर होगा। और स्मॉलर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 25,210, ये स्मॉलेस्ट होगा। ओके, स्मॉलेस्ट और ग्रेटर अगर 3 और 4 वैल्यूज है और कितने हो, तो उसे इस तरीके से हम करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है 23,787 ओके, एंड 24,569 एंड 24,659। ओके, ये तीनों नंबर 5 डिजिट में है। ओके, तो देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डिजिट को। ओके, फर्स्ट डिजिट हमने कंपेयर की, सेम है। ओके, ये तीनों सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट को कंपेयर किया हमने, नेक्स्ट इसकी डिफरेंट है बट इनकी सेम है, तो ये डिफरेंट है लेकिन इससे लेस है। ओके, तो ये छोटा होगा। ओके, ये लेस देन होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इसका नेक्स्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट 5 है, इसका नेक्स्ट 6 है, तो ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा दोनों आपस में ये बड़ा होगा। ओके, 6 बड़ा है हमारा, तो क्लियर हो गया। क्लियर है, ये तो हमारा ग्रेटेस्ट हुआ। और ये स्मॉलर, ये स्मॉलेस्ट। ओके, ये स्मॉलेस्ट हुआ हमारा आंसर। नाउ रोमन न्यूमेरल्स को देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इस तरीके से लिखे जाते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, 4 टाइम्स किसी भी सिंबल को नहीं लिख सकते। ओके, जैसे ये है, इसे नहीं लिख सकते। ये इज नॉट रिटन, बिकॉज symbol is not repeated.
more than 3 times, ओके 3 टाइम्स से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। और हम Vx भी नहीं लिख सकते क्योंकि V हमारा कभी भी x में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। We can't subtract from x, ओके और 10, ओके। और ना ही हम IC लिख सकते हैं, ना ही हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज जो हमारा I है या 1 है, सब्ट्रैक्ट ओनली V एंड X, ओके। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है बस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज, जैसे हमने 4 को लिखते थे ऐसे और 9th को लिखते थे, ओके। ये ऐसे हमारा होगा। और कभी भी हम एक्स वी भी नहीं लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारा कभी भी रिपीटेड नहीं हो सकता। वी कांट रिपीटेड, ओके, ये रिपीटेड नहीं हो सकता है। और दूसरा जो x है, एक नोट में लिख लेते हैं, जो हमारा x है सब्ट्रैक्ट होगा ओनली L, M एंड C, L, M एंड C, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। जैसे ये हमारा फर्स्ट का 1 है, V का मीन 5 है, X का मीन 10 है, L का मीन 50 है, C का मीन 100 है, D का मीन 500 है इन रोमन्स, ओके, M का मीन थाउजेंड्स है। अगर बार लग जाता हमें इंटू 1000 होता है, बार का मीन्स इंटू V में V का मीन 5 है इंटू थाउजेंड्स, ओके, इक्वल टू 5000, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा V, ओके, V बार बन गया था 5000, ये V बार बन गया। अब X बार का हमारा 10,000 बना, बिकॉज 10 वैल्यू है, ये 10 इंटू 1000, तो ये 10,000 होगा, ओके। इस तरीके से ये हमारा X बार की वैल्यू होगी, ऐसे ही L बार की, C बार की वैल्यू, ओके, D बार की वैल्यू और M बार की वैल्यू, बस 1000 से मल्टीप्लाई है, ओके। नेक्स्ट ये नंबर्स है, कुछ मैंने शो कराया हुआ है कि जैसे C है तो C को 100 लिखेंगे। अगर ट्रिपल C है, ओके, ट्रिपल C है तो 300 को हम ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि C प्लस एक्चुअल, इसे C लिखते हैं, इसका एक्चुअल मीन C प्लस C होता है, ओके। सो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो इस तरीके से 300 के इक्वल होता है, ओके। और ये CD अब इसे माइनस करके लिखेंगे, ओके, बिकॉज ये इससे जस्ट पहले आता है, ओके, इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब D का मीन 500 होता है, जैसे 600, 500 प्लस 100, ओके। जैसे DCC है, D का मीन 500 हुआ, CC, ओके, 700 हो गया, और M का मीन 1000 हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ओके। और जैसे मैंने लिखा है नोट, इफ ए सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर लेटर इज ग्रेटर वैल्यू, ओके। जैसे एग्जांपल था CD हमने लिखा हुआ था, ओके, CD
जैसे ये लिखा हुआ था CD, ओके, तो हमने 400 लिखेंगे तो इसका मीन 400 होगा। क्या होगा? CD इक्वल टू 500 माइनस 100, ओके, इक्वल टू 400। तो इसका मीन यही है, ओके। और ये रोमन नंबर्स है अप टू 100, आप इसे देख लेना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। सिमिलरली आप देख लेंगे तो L50 है जैसा कि हमने शो कराया था, ओके, और C100 है, D500 है, ओके। तो आप ऐसे इसे लिख लेंगे, ठीक है।